तो गाइज आज हम सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया विद अस। एंड इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हम टेलीग्राम पे सर्च करिए, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया वर्ल्ड। ये जो हम अभी पीडीएफ पढ़ा रहे हैं इसको आप टेलीग्राम से ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। सोशलाइजेशन बेसिकली सोशलाइजेशन होता क्या है? ये सीटेट के या जो हमारे मतलब एक भी डीएलएड के जो पेपर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सोशलाइजेशन एक जो टर्म बनी है वो बनी है सोशल प्लस लाइजेशन। ठीक है, सोशल तो आप समझते हो कि जो हमारा एक जो सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारा मैन मेड इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या होता है सोशल, मतलब एक सोशल जिसमें हम रहते हैं, हमारा नेबरहुड, हमारी जितनी सारी चीज़ें आती है, हमारा ट्रांसपोर्ट जितना भी हमारा उसमें सब कुछ आता है वो होता है हमारा सोशल। एंड लाइजेशन मतलब एक्विजिशन। ठीक है, उन सोशल नॉर्म्स और जो सोशल चीज़ें उनको एक्वायर करना क्या होता है सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, अभी देखो हम सोशलाइजेशन की, अब मैंने बैकग्राउंड भी ऐसे सेलेक्ट किया कि उसमें आप इजीली समझ सको कि जो सोशलाइजेशन है वो तो हमारी जो एक तरीका होता है एक दूसरे से इंटैक्ट करने का या किसी भी चीज़ को हमें हैंडल करने का, उसे क्या कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली हमारी जो आदतें होती है ना, ये हमारा एक नेचर, हमारा एटीट्यूड, उस वही होता है एक सोशलाइजेशन। सपोज़ आप जा रहे हो कहीं और आपकी इमेज सोसाइटी में सही नहीं है। ठीक है, आप जा रहे हो, आपकी इमेज सोसाइटी में सही नहीं है, तो ये रहे आप, ये गए, तो आप जा रहे हो, तो जो इधर दो चार लोग खड़े होंगे वो आपको बोलेंगे अबे यार ये तो मतलब वन मानुष जा रहा है, इसे तो अकल ही नहीं है, वो नहीं है। तो बेसिकली वो सोशलाइजेशन का होता है कि जो हम सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते उसे कहते हैं कि अभी तक जो सोशल है ये उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन है क्या, अब हम इसको डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम अदर्स। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो चिल्ड्रन है वो अपने बड़े या किसी अडल्ट से सीखते हैं या किसी हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली कि जैसे अगर बड़े से सीखने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी बड़े से सीख रहे हो इसका मतलब उसे सोसाइटी के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी और वो आपसे ज़्यादा सोसाइटी को डील कर चुका होगा। अगर वो आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको कुछ ना कुछ सोसाइटी के बारे में ऐसा बताएगा जो आपको नहीं पता होगा। तो बेसिकली ये क्या हुआ, व्हाट इज़ अ सोशलाइजेशन। हम कहेंगे इसमें जब हम ऐसा प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन जब हम किसी अडल्ट या एक किसी दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं और हम वहाँ से कुछ नए अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स या अपनी सोसाइटी के रूल्स के बारे में सीखते हैं, उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब प्रोसेस है सोशलाइजेशन। ये नहीं कि आप एक आपने कोचिंग ली और 2 दिन में जाके आप एक मतलब सोशल बन गए, सोशल बीइंग बन गए, ये नहीं। एक प्रक्रिया इसमें बहुत लंबे टाइम तक ही चलती रहती है। बेसिकली सोशलाइजेशन का प्रोसेस आपके बर्थ टू डेथ जाता है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मैनी पीपल थिंक दैट सोशलाइजेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। मतलब जो काफ़ी जो लोग हैं सोचते हैं कि जो सोशलाइजेशन होता है बेसिकली वो बच्चों के लिए और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए होता है कि आप बच्चों को फोर्स करोगे ना कि अबे घर में बड़े हैं उनको ग्रीट करो, ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए। अपनी नैतिकता होती है ना कि घर में कोई आए मतलब उसको जो भी अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से होता है, सलाम करो, उनको नमस्ते करो, उनको पैर छुओ, पानी ला के दो, ये बेसिकली। तो ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सब जो है ना बच्चों के लिए होता है, बच्चे इसको करेंगे, बच्चों को मतलब चिल्ड्रन को जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो चिल्ड्रंस के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ये मतलब सबके लिए होता है और सबको इसे फॉलो भी करना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट नाउ रियलाइज दैट सोशलाइजेशन ऑल अक्रॉस द लाइफ स्पैन एज लॉन्ग एज पीपल कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम द सोशल एक्सपीरियंस। बट जो आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि जो सोशलाइजेशन है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आपकी बर्थ से आपकी कहाँ तक जाएगा, डेथ तक। ठीक है, आपकी बर्थ से डेथ तक जाएगा। जैसे आपका एक डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट आपको बर्थ से लेके मतलब जो आपका प्रीनेटल पीरियड है बेसिकली वहाँ से लेके आपके वूम टू टूम जाता है बेसिकली, है ना। सोशलाइजेशन भी एक सेम प्रक्रिया है। बच्चा आप अभी आप हो, आपको फैमिली सिखा रही है, आपका नेबरहुड सिखा रहा है, बाद में जाके आप किसी अपने एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सपोज जॉब कर रहे हो वहाँ आप नई नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, आप बेसिकली वहाँ की तरह बिहेव करने की कोशिश करोगे तो कुछ सीख रहे हो, कुछ सोशलाइज हो रहे हो अलग फील्ड में। तो बेसिकली सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो
लाइफ स्पेन चलता है, मतलब पूरी लाइफ चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ सोशलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। सोशलाइजेशन है वो कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसका अब आप ही सपोज करिए, मतलब एक अपनी कॉमन सेंस लगाइए। अगर आप बेसिकली आप बोर्न हुए, अब बोर्न होते हो तो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है। आप फिर वो अपनी सोसाइटी में आके, अपने इन्वायरमेंट में आके कुछ ऐसी चीज़ें सीखता है जो सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है, सोसाइटी को फॉलो करता है। तो तब वो जाके क्या बनता है, एक सोशल बीइंग बनता है। अभी आप जब जन्म लिया आपने, जब आप बोर्न हुए, उस टाइम पे क्या था, एक बायोलॉजिकल बीइंग, मतलब आपकी स्ट्रक्चर थी, आपको कुछ नहीं पता था। आप में और एनिमल में, मतलब जो एनिमल का बेबी होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब आप नई चीज़ें सीखोगे, वो कुछ अपनी नई चीज़ें सीखेगा। तो जो आप सीखोगे वो होगी एक सोशल, जो आप सोशल इन्वायरमेंट से अपनी सीखी, तो आप उसको सीख के क्या बनोगे, सोशल बीइंग। ठीक है, जब आपका जो प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग की तरफ आने का प्रोसेस क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं जो सोशलाइजेशन है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सोशलाइजेशन कन्वर्ट मैन द बायोलॉजिकल बीइंग इनटू मैन, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एंड द सोशल बीइंग। एक मैन है, अभी हमने डिस्कस किया, अगर मैन है बेबी बोर्न हुआ, अभी उसको कुछ सोशल सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसे नॉर्म्स और वो पता नहीं है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, ठीक है, अपना चीज़ों को एक एक्सप्लोर करेगा, तो वो अपने सोसाइटी के नॉर्म्स भी जान लेगा ऑफ कोर्स। तो उसके बाद क्या होता है, एक अब वो बायोलॉजिकल बीइंग से क्या बन चुका है, एक वो सोशल बीइंग बन चुका है ना। अब उसमें अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स आ चुके हैं, मतलब सोसाइटी कैसे बिहेव करते हैं वो सब कुछ जान चुका है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि जो क्या कहते हैं, मैन इज़ नॉट बोर्न सोशल बीइंग। जब मैन होता है, एक चाइल्ड बोर्न होता है, वो एक सोशल बीइंग पैदा नहीं होता, वो बायोलॉजिकल बीइंग पैदा होता है। ठीक है, बायोलॉजिकली पैदा होता है, उसके बाद वो चीज़ों को सीखता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, सोशल बीइंग बनता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वेरियस इंस्टेंट लाइक दैट द कस्पर हुजर अन्ना, ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इनका एक ही थॉट है, इन्हें की क्या, दैट द वुल्फ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया and other have made it clear that only through constant training the newborn child become a social nature. The wolf children of India and other have made it clear that only through the constant training newborn child become a social nature, in social nature of course। कि जब बच्चा होता है, ये नहीं कि आप उसको कि एक दिन में आपने उसको सारे नॉर्म्स और सारे रूल्स समझा दिए और वो अगले दिन ना, अगली मॉर्निंग से सोशल बीइंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है। आप इसमें क्या करोगे, अब एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ आप उसमें सीखते रहोगे, हर टाइम हर मोमेंट उसमें आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और मतलब एक सोशल बीइंग की तरह बिहेव करोगे हर टाइम, तो आपका क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का तो ऑफकोर्स इसमें डेवलपमेंट होगा, अगर आप ना उल्टा सीधा बिहेव कर रहे हो तो समाज में आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी। तो जो हमारा एक सोशलाइजेशन है वो हमारी क्या, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे करता है, द डेवलप पर्सनैलिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी का प्रोडक्ट है, जैसे सोसाइटी बनाती है पर्सनैलिटी को। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप चल रहे हो सिंपल, ये आपकी पर्सनैलिटी आप खुद नहीं बनाओगे, खुद डिसाइड नहीं करोगे, आप चलोगे तो उसमें क्या होगा कि आप चलते रहोगे, आप अपना काम करते रहोगे। अब सोसाइटी तुम्हें डिसाइड करेगी कि ये कैसा है, आपको जज करेगी बेसिकली, आपको ये कैसा है, कैसे बिहेव कर रहा है, फिर आपको उसी तरह का टैग दिया जाएगा। तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी को सोसाइटी ने डिसाइड किया है। तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। अगर आप एक सोशलाइज बीइंग होंगे, उसमें क्या होगा, आप अच्छे से काम करोगे, सोसाइटी के नॉर्म्स होता है आपको, तो उसी को फॉलो करके आप एक मतलब अच्छा टैग भी पा सकते हो और आपकी उसमें पर्सनैलिटी एनहेंस हो सकती है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द पर्सनैलिटी ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज शेप एंड मोल्डेड। ठीक है, जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है बेसिकली ऐसा है कि एक जो होता है ना, जो कुम्हार होता है उसको आप मिट्टी दे दीजिए, एक बेबी बोर्न दिया, अब इधर इधर मैं ये मिट्टी देता हूँ, ये क्या है, मड है, और ये क्या है, यहाँ पे मैं देता हूँ ये एक बेबी मान लेता हूँ, इधर एक बेबी बोर्न है, न्यू बेबी बोर्न एकदम। ठीक है, तो अब कुम्हार इसको शेप करेगा, जैसा कुम्हार चाहेगा उसको ऐसा शेप करेगा, और लेकिन इस बेबी बोर्न को जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा सोसाइटी चाहेगी, जैसे इसको इन्वायरमेंट मिलेगा
ये उस तरह से शेप होगा, ठीक है, मतलब उस हिसाब से इसका सोशलाइजेशन होगा। तो इन्होंने यही कहा है कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे का एक पर्सनैलिटी और उसके फ्यूचर को शेप करता है, मतलब उसको ढंग देता है, एक डिज़ाइन देता है। यह क्या है, थ्रू द प्रोसेस द चाइल्ड लर्न एंड अप्रूव वे ऑफ स्पेंड लाइफ, जो सोशल लाइफ है। थ्रू द प्रोसेस द चाइल्ड लर्न एंड अप्रूव द वे ऑफ सोशल लाइफ, जो बच्चा है वो क्या करता है, इस जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अपने लाइफ के जीने के तौर तरीके और इन सब से वाकिफ़ हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें देख लेते हैं। एट द सेम टाइम इट प्रोवाइड एनफ स्कोप फॉर इंडिविजुअल टू डेवलप हिज इंडिविजुअलिटी, मतलब एक होता है ना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की जो चीज़ें होती है, तो उसको डेवलप करने में जो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आप काम करते हो सोशल नॉर्म्स के उसमें रह करते हो ना, जैसे सपोज कि आप, ये तो है नहीं कि मतलब आप एक जहाँ पे आपकी एक वैल्यू होती है ना, आप फ्रेंड्स में कुछ और हो, और उसी फैमिली में आके आप कुछ और हो, ठीक है। तो एक टाइम पे आपको एक मतलब इसको प्रोवाइड कराते हैं कि आपको किस जगह किस तरह से बिहेव करना है। ये तो है नहीं कि आप फैमिली में आके दोस्तों वाला बिहेव करना शुरू कर दोगे, वहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ आपको वो होगी जो आपको मतलब करनी पड़ेगी, उनको वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड सर्कल में आप जाके एक आपको फुल इन्वायरमेंट मिलता है, ओपन इन्वायरमेंट, जिसको आप फेस करते हो और आप उसमें एक कंफर्टेबल जोन होता है आपको इन्वायरमेंट जो होता है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेल्प टू बिकम डिसिप्लिन्ड। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिसिप्लिन रहने में हेल्प करता है। सोशलाइजेशन इज अ सोशल लर्निंग, बेसिकली जो सोशल रिक्वायरमेंट है उसकी लर्निंग। जैसे हमारे सोशल रिक्वायरमेंट के कि आप एक एक वो है ना उग्रवादी ना हो, मतलब तो आप एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करो, सोसाइटी की यही तो नीड होती ना, तो आप उसमें डिसिप्लिन वे में रहने की कोशिश करोगे। इट इज़ द वैल्यू आइडल्स एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ द मीन्स ऑफ अटेनिंग देम। जो होता है ना लाइफ सोसाइटी का एम होता है कि हम सोसाइटी में मतलब अच्छी रेपुटेशन रखें, अपनी इज्जत रखें, तो उसमें एक ऐसा मतलब एक ऐसे माइंड सेट हो जाता है कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी होगी, ठीक है, अच्छी रेपुटेशन के लिए। जैसे कि हमें एक आइडल जो हमारा एक ही होना चाहिए, मतलब एक ऐसा तरीके बनाएंगे सोसाइटी में रहने के लिए कि मतलब एक अच्छी रेपुटेशन रहे और उसमें लगे कि हाँ ये सोशलाइज मतलब सोशल बीइंग है, ठीक है। ये नहीं कि दंगा कर दिया या किसी की चोरी कर ली, वो तरीके नहीं होंगे सोशलाइजेशन में, ठीक है। एक मैच्योरिटी वाला एक लेवल है। हेल्प टू इनेक्ट डिफरेंट रोल, जो डिफरेंट रोल को प्ले करने में हेल्प करता है। एवरी इंडिविजुअल हैव इनेक्ट रोल इन हिज लाइफ, मतलब अलग अलग जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ में अलग अलग रोल्स होते हैं, और ये एक दूसरे से लिखा एवरी रोल इज वुवन, मतलब एक दूसरे से बुना हुआ है अराउंड नॉर्म्स एंड इज सोशल एसोसिएटेड विद डिफरेंट एटीट्यूड। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सपोज आप एक टीचर हो, स्कूल में आप अच्छे अलग तरीके से बिहेव करोगे, ये कि मतलब स्कूल में अगर आप पढ़ाने जाओगे तो बच्चों के साथ अलग तरह से डील करोगे। अगर आप उसी टाइम पे आप पार्टी में चले जाओगे तो वहाँ पे आपका एक अलग स्टेटस होगा, अलग तरह से बिहेव करोगे। नेक्स्ट आप फैमिली में आ जाओगे या किसी रिलेटिव के यहाँ आ जाओगे तो आपका एक अलग स्टेटस होगा। तो इसी में यही लिखा है कि एवरी रोल इज़ वोवन अराउंड नॉर्म्स एंड इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट एटीट्यूड्स। आप अलग अलग वर्क प्लेस पे अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग एटीट्यूड होगा, और उसी को क्या कहते हैं सोशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन of an individual not only to learn the norm associated with roles but also develop appreciate attitude to enact these roles। जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, ये इंडिविजुअल को ये ही बाध्य नहीं करता कि वो मतलब एक जो रोल है उन्हीं को प्ले करे, बट ऑल्सो डेवलप अप्रोप्रिएट एटीट्यूड टू एनेक्ट दोज रोल। जो उसमें एक एटीट्यूड डेवलप होता है ना कि सपोज आप कुछ मतलब हो गए, आप क्या एग्जांपल सेट करें इसके लिए, आप मतलब सोसाइटी की मानिए, अगर मतलब शर्मा जी है तो अगर वो है तो अगर वो एक सोशलाइज बीइंग है तो उनका एक एटीट्यूड देखना एक अपना अलग ही एक लेवल पे होता है कि हाँ मतलब उस चीज़ को करने के लिए उन्हें एक होता है ना कि उस जो तुम्हारी सोच है
उस सोच को करने के लिए तुम्हें उसके तरह का दिखना पड़ता है, ठीक है। सपोज अब मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, आप हो एक नॉर्मल हो बिहेवियर में, लेकिन आप स्कूल में जाओगे तो आप मतलब एक पर्सनैलिटी चेंज, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है वहाँ पे। आप नॉर्मल तो बीइंग हो ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन हर जगह पे आपका एटीट्यूड एक अलग तरह का होता है। 5th पॉइंट है प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्किल्स। जो स्किल्स है उसकी, सपोज एक अगर आप रिलीजन में रहते हो तो वहाँ की सोसाइटी की आपको स्किल्स पता चलेंगे। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो वहाँ की आप सोशलाइजेशन हेल्प टू इंडिविजुअल टू प्ले इकोनॉमिक, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रोल इन हिज लेटर लाइफ। बच्चे की एज में तो नहीं, लेकिन अगर आप सोशल बीइंग होगे तो आप उसमें आपको ये स्कोप मिल सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल रोल्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इन प्रिमिटिव सोसाइटी फॉर एग्जांपल imparting skills of young generation to a specific occupation was important aspect of socialization। सोशलाइजेशन का एक जो इन्होंने एक मतलब दिया है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफ़र करने का, कि जो एक होता ना कि आप पूर्वजों को हमारे सपोज आता है उनको क्या कहते हैं, उनको एक कोई फिक्स काम है उनका, ठीक है। सपोज क्या काम एक होता है ना, तो पुश्तैनी काम जिसे कहते हैं। सपोज किसी का काम है क्या, कुम्हार है, सपोज कुम्हार है, कोई कुम्हार है, तो अपनी जनरेशन में उस स्किल को ट्रांसफ़र कर देते हैं वो अपनी आने वाली जनरेशन में, तो उसको वो भी एक सोशलाइजेशन के पार्ट है हमारे, ठीक है। हम जो हमें स्किल आता है उसको कमिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र करना भी सोशलाइजेशन की पार्ट है। तो ये है हमारा वेज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें हम पढ़ लेते हैं सोशलाइजेशन स्टार्ट विद द फेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वहाँ से हमारा सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सपोज मतलब आप कुछ डिलीवर कर दो, कुछ बता रहे हो किसी को, बट अगर वो इंटरेस्ट ले रहा होगा तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला लोगे ना। अगर वो बोर हो रहा होगा, वो बुरी सी शक्ल बना के बैठ जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो उसकी एक स्माइल आप काफ़ी होगी अगला आपको सेंटेंस बोलने में, ठीक है। यह ए स्माइल इंडिकेट्स योर विलिंगनेस टू नो मोर अबाउट द इवेंट एंड द पीपल अटेंडिंग इट। सो अब एज ए सोशलाइज बीइंग, तो ए स्माइल इंडिकेट्स द विलिंगनेस टू नो मोर अबाउट द इवेंट्स एंड द पीपल अटेंडिंग इट। सपोज नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज आप एक सोशलाइज बीइंग हो, मान लो ऐसे लगता है सोशलाइज बीइंग हो, तो आप दूसरे की जो दूसरे का एटीट्यूड है उसको देख के मतलब आप क्या कर लेते हो, आप कुछ डिलीवर कर रहे हो। सपोज एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि आप एक अगर आपको लगे कि हाँ मतलब बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक स्माइली अलग या उसका एक ऐसा फेस बन जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसको जज कर लेते हो कि वो इंटरेस्टिंग है आपके कंटेंट में या इंटरेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट है इट गारंटी यू a higher probability of winning and the interest of people that you might no longer need to take to make the first move to engage in conversation। ठीक है, ये आप इससे मतलब यही पता लगा लेते हो कि जो हम जिसको बता रहे हो कि आपको आगे फ्यूचर में उससे बात करने की ज़रूरत है या आपसे कभी बात भी करेगा या नहीं करेगा। एक मतलब उस तरह का एक सपोज आप सोशलाइज उसको मतलब एब्यूजिंग करने लगो, आपसे बात क्यों करेगा। ये तुम्हारा सोशलाइजेशन का पार्ट है कि तुम्हारा सोशलाइजेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्या हमारा, टू कीप क्लीन सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर को क्लीन करने के लिए, इफ़ यू हैव ए नेचुरल नेक ऑफ मेकिंग पीपल लाफ देन यू वुड फाइंड इट ईजी टू सोशलाइज। ठीक है, मतलब एक होता ना कि ऐसे जोक मार रहे हैं जिनको मतलब हर किसी को समझ नहीं आते, तो एक मतलब सोशलाइजेशन के पार्ट है। अगर एक सारे चीज़ों को जानना, अलग अलग चीज़ों के परसेप्टिव जानना। बी अटेंटिव थ्रू द कन्वर्सेशन से के थ्रू अटेंटिव होना, शोइंग द सिंसियर इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स आर सेइंग, इंस्पायरिंग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेंटेनिंग एन ओपन एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। जो हमारा एक पॉजिटिव और ओपन फ्रेम ऑफ माइंड को उसको मेंटेन करने में हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो हेल्प करती है। व्हेन जॉइनिंग ए सोशल एक्टिविटी
You should accept the encounter people idea, people verify beliefs, nationality and religious oriented and sensibilities. जब आप सपोज एक ओकेज़न या एक पब्लिक ओकेज़न को अटेंड करने जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप ये नहीं कि आप किसी के जो आइडियाज़ है, किसी का फेथ है, उसको वहाँ पे आप काउंटर कर रहे हो। एक बेसिकली आप इन्जॉय के पर्पज से जा रहे हो, तो उसको ऐसे ही बिहेव करो। अलग अलग चीज़ की अलग अलग मतलब जगह होती है, उनको कहने की अलग अलग सिचुएशन होती है, उसको उसी तरह से डील करने के लिए, ठीक है, वो हमें सोशलाइजेशन के थ्रू ही पता चलता है। सो नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, रेस्पेक्ट द डिस्टेंस एंड पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स। जो डिस्टेंस है उसको रेस्पेक्ट करना, और जो हर किसी की एक इंडिविजुअल एक पर्सनल स्पेस होता है उसको मेंटेन रखना। यू मे रेडिएटेड वैन वेल मैनर्ड इंटरेक्टिव स्किल, बट इफ़ अदर रिफ्यूज टू रिकोपरेट योर एंथुजियाज्म मूव टू अनदर ग्रुप दैट सीम्स टू बी मोर वेलकमिंग। अब इसमें लिखा है कि हमें ना एक पर्सनल स्पेस, अब सपोज इसमें नेगेटिव नहीं जाते हुए पॉजिटिव लेना। अगर आप किसी से बात करने, किसी से कुछ डिस्कस करने गए, उसने आपको मना कर दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे बात मत कर, सो आपके लिए सिंपल होगी कि आप किसी दूसरे से आगे पूछ लो, वहाँ पे आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उस सिचुएशन को किसी के साथ जाके शेयर कर लो, किसी के साथ डिस्कस कर लो, या कोई अपना उसको पर्सनल स्पेस चाहिए ना, उसको मतलब वो अभी कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप किसी दूसरे उसमें मूव कर जाओ ग्रुप में, जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं देख लेते हैं हम। प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है बेसिकली अब स्टेज वाइज हो कि आप आपका एक बोर्न हुआ, तो आप कहाँ से आपने सीखना शुरू किया। तो सबसे पहले आप प्राइमरी में हम बात करते हैं, इट टेक्स प्लेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ न्यू बोर्न इंडिविजुअल। ये जब न्यू बोर्न बेबी एक बोर्न होता है, तो वहीं से आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपका फैमिली, आपके पीयर ग्रुप, आपका नेबरहुड, आप उसमें हेल्प करते हैं आपके सोशलाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। जो ये डेवलपमेंट है, जो स्टेज है सेकेंड जो डेवलपमेंट की, तो ये क्या होता है कि आपके जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ ना, उसकी अचीवमेंट के बेस पे सेकंड डिसाइड किया जाता है। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। जो आपका प्राइमरी लेवल पे जो सोशलाइजेशन हुआ है, उसकी अचीवमेंट पे बेस पे आपका क्या डिपेंड करता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। थर्ड आ जाता है एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन। मैन नॉट ओनली लर्न टू कल्चर और अ ग्रुप ऑफ विच दे आर इमीडिएट मेंबर। जो जो एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन है, इसमें क्या बात आती है कि जो आपका सोशलाइजेशन होता है वो लिमिटेड नहीं होता कि आप उसको अपने नेबरहुड, आपकी फैमिली सीख रहे हो। आप जहाँ सपोज आप जॉब करने जा रहे हो, तो आप अपने उस स्टेशन पे भी सीखते हो ना, आप उस पर भी आपका सोशलाइजेशन हो सकता है। किस तरह से आपको अपने पीयर ग्रुप के साथ बिहेव करना है, या किस तरह से आप कस्टमर को अटेंड कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आ सकता है सोशलाइजेशन में। अब आता है री सोशलाइजेशन। इट इज़ नॉट ओनली डू individual change role within group, but they also change membership group. It is not only do individual change role within group, मतलब एक सपोज आप ग्रुप में हो, ये आपको मैं ग्रुप बनाता हूँ, इसमें आप सपोज 4 लोग हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ नॉट ओनली डू इंडिविजुअल चेंज। आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल के चेंज होंगे, बट दे ऑल्सो चेंज मेंबरशिप ग्रुप, है ना, एक आपके ग्रुप वाइज पूरे फुल चेंज होंगे इसमें, ठीक है। ये नहीं कि आपका एक ही चेंज, एक बंदे का इसमें सोशलाइजेशन, आपका जो री सोशलाइजेशन ना एक ग्रुप में होगा, ठीक है। बोर्ड सोशलाइजेशन, इट इज इंटेंडेड टू प्रमोट इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जो बोर्ड होता है, जो बोर्ड सोशलाइजेशन होता है, मतलब एक बड़े एस्पेक्ट में, इसमें क्या होता है कि आप किसी को बाध्य नहीं करते, फोर्स नहीं करते कि आप इसी के उसमें बोलो, या इसी जो आपको एक दिया गया है उसी के उसमें बोलो। आप वो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ उसका एक इंडिविजुअलिज्म होता है, वो कुछ भी करे, वो मतलब वो अपने खुद को ही सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पे बोलना शुरू करेगा। एक नैरो सोशलाइजेशन, इट इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी। जो नैरो सोशलाइजेशन है बेसिकली ओबीडियंट, हाँ मतलब
किसी बुजुर्ग ने बोला कि हाँ यही रास्ता ठीक है, तो उनके लिए ये होता है कि हाँ यही रास्ता ठीक है, अब इसी भी चल रहे हैं। वो होता है एक नैरो सोशलाइजेशन। बोरोड सोशलाइजेशन में आप खुद को मतलब एक टर्म जो है ना, टर्म बोरोड, वो ऐसी है कि आप खुद को सोशलाइज करो, मतलब एक अपनी एक तरीके से। यह है नेचुरल सोशलाइजेशन। नेचुरल सोशलाइजेशन अकर व्हेन इन्फेंट एंड यंग स्टार्ट एक्सप्लोर प्ले एंड डिस्कवर द सोशल वर्ल्ड। जब जो हमारा एक नेचुरल इंटरेक्ट के थ्रू, या मतलब या हम एक नेचुरल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके थ्रू जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो होता है नेचुरल सोशलाइजेशन। एट्थ हमारा पॉजिटिव सोशलाइजेशन। एट्थ है पॉजिटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन इज द सोशल लर्निंग दैट इज बेस्ड ऑन प्लेजर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। पॉजिटिव सोशलाइजेशन के आपने कुछ एक जो री इन्फोर्समेंट होता है ना, सपोज आपने कुछ अच्छा काम किया और उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, कहा कि हाँ यार बहुत अच्छा काम किया, तो आप में क्या होगा, हाँ एक अच्छी सी फीलिंग आएगी यार, मतलब एक मेरा जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसको आगे भी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, एक जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। नेगेटिव सोशलाइजेशन में हम देख लेते हैं इसका अपोजिट होगा बिल्कुल। नेगेटिव सोशलाइजेशन अगर व्हेन अदर्स यूज्ड पनिशमेंट। जब आप कुछ सपोज आपने कुछ गलत काम कर दिया तो आपको ऑफकोर्स ये बात है कि यह तो डांट पड़ेगी या उसके ऊपर आपको मार पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर सपोज आपने कुछ गलत काम किया तो सोसाइटी जो आपके फैमिली मेम्बर है या कोई भी हो रहा है, तो आप उसको आपके लिए वो कहेंगे, उसके लिए आपको मना करेंगे या उसके लिए आपको डांटेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब सोशलाइजेशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आप सही नहीं सीख रहे हो उस चीज़ में। तो सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन कि हमारा सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट देख लेते हैं फैमिली, जहाँ हम चीज़ें सीखने शुरू करते हैं वो हमारी फैमिली से शुरू करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। जो बच्चे की जो लाइफ का सेंटर होता है ना वो फैमिली होता है उसकी। वो जो फैमिली से सीखता है ना वही सारी उसकी चीज़ें आगे सोशलाइज, मतलब उसको सपोज आपने फैमिली से कुछ सीखा, स्कूल में गए, जो अपने फैमिली ने सिखाया ना तो बच्चा वही जाके वहाँ पे रिपीट करेगा। ठीक है, बच्चे की जो सोशलाइजेशन का पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है, फैमिली से शुरू होता है। नेक्स्ट आता है उसका रिलीजन। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन डिफर इन इफेक्ट अक्रॉस रिलीजियस ट्रेडिशन। जो सोशलाइजेशन का आपका जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड आप जाके जिस मोड पे पढ़ते हो वो है आपका रिलीजियस। आप रिलीजियसली आप उसमें सीखोगे कि कैसे हमारे धर्म के जो है गुण है, ये हमें धर्म में कैसे खुद को परफॉर्म करना है, कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें धर्म में करनी है। थर्ड आया था हमारा पीयर ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर ग्रुप एक किसी का सोशलाइजेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। यहीं पे बच्चे की लाइफ को डिसाइड किया जाता है। ए पीयर ग्रुप इज अ सोशल ग्रुप हुज मेंबर हैव इंटरेस्ट, सोशल पोजीशन एंड एज इन कॉमन। बेसिकली जो पीयर ग्रुप होता है वो एक कॉमन एज का होता है, कि सपोज एक 2 साल के डिफरेंस सेम एज के बच्चे होते हैं, इसमें सेम एज वाले ग्रुप होता है। तो ये मे भी पॉजिटिवली वो होते हैं सोशलाइज या नेगेटिवली, मतलब एक ही मेंटलिटी के बच्चे इसमें सेट होंगे। ठीक है, अगर आपकी मेंटलिटी इनसे मैच होगी तो आप इनमें जाके एडजस्ट होगे, अगर नहीं मिलती तो आप दूसरे ग्रुप में एडजस्ट होगे। सपोज ये पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव को ज़्यादा प्रीफर करें तो आप पॉजिटिव ग्रुप में जाके ऐड होंगे, नेगेटिव को के तो नेगेटिव में आप जाके ऐड होंगे। तो बेसिकली ये पीयर ग्रुप यहाँ पे एक सोशलाइजेशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है लीगल सिस्टम। चिल्ड्रन आर प्रेशर्ड फ्रॉम बोथ पेरेंट एंड पीयर्स टू कन्फर्म एंड ओबे सर्टेन लॉ ऑफ नॉर्म ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे फैमिली भी बोलेगी और पीयर ग्रुप भी बोलेंगे। सपोज पीयर ग्रुप आपने एक अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया अपने फ्रेंड्स का, उसमें क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब अगर ये आपका पीयर ग्रुप है, अब अपना ट्रांजिशन एक जो इंटरवल होता है ना उसमें रहोगे आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, ये हो आप, मैंने आपको खड़ा कर दिया, ये आपकी फैमिली है और ये आपका क्या है, पीयर ग्रुप है। ठीक है, तो अब पीयर ग्रुप कहेंगे भाई मतलब हाँ यार, मतलब तू हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड कर कि हाँ हम दोपहर में खेलने जाएंगे, हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे साथ है। अब फैमिली बोलेगी तुझे नहीं जाना, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी चीज़ें, आप दोनों तरह से घिर चुके हो। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों तरफ से प्रेशर आएगा तुम्हारे लिए। अब वो आपका सोशलाइजेशन डिपेंड करेगी आप किधर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, अब किस चीज़ के कैसा आपका सोशलाइजेशन है। अब नेक्स्ट आ गया मास मीडिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आजकल तो बहुत ज़्यादा। द मास मीडिया आर द मीन ऑफ डिलीवरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डायरेक्टेड। जो इंटरपर्सनल होता है ना, इंटरपर्सनल होता है कि हम खुद से नहीं, खुद से बाहर की चीज़ों को डील करें।
इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटर होता है खुद के अंदर, तो मास मीडिया आर मीन्स फॉर डिलीवरिंग इम्पर्सनल कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू अ वास्ट ऑडियंस, ठीक है। जो बेसिकली मास मीडिया का मतलब यही होता है कि हम एक चीज़ से किसी को, बहुत सारे लोगों को एकदम से इन्फॉर्म कर सके। तो ये भी सोशलाइजेशन में मतलब कुछ अगर सही बात है तो सोशलाइजेशन के लिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कि आप मास मीडिया आपको काफ़ी हेल्प करती है सोशलाइज करने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप सोशलाइजेशन के इस जो एक ऐसा कंटेंट है, आप किसी को भी ये शेयर कर सकते हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।